जैन साथियों, आइए देखते हैं जो है कि हिंदी वर्णमाला, जो हिंदी का सबसे ऐसे माना जाता है। हिंदी का इतिहास भी ऐसे पहला चैप्टर है, लेकिन किताबों में भी बहुत सारे टीचर लोग हिंदी वर्णमाला को ही पहला चैप्टर मान करके पढ़ाना शुरू करते हैं। उसको हम लोग देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। देखिए, आपको पूरा बिल्कुल जो है कि डायग्राम यहाँ सजा कर रख दिए हैं, वर्णमाला का किसमें क्या होता है सारा चीज़। आप अगर इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको समझिए कि 50% जो वर्णमाला का चैप्टर है आपको यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। 50% आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आप इसको बस जो डायग्राम है उसको समझ लेंगे तो आपका 50% कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग आगे ले चल करके एक एक चीज़ को और तोड़ तोड़ के सिर्फ एक एक चीज़ को हेडिंग बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ कि अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन, द्विगु व्यंजन क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या होता है, परिभाषा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसका मूल भेद संख्या जो भी है उसको आपको बता देंगे आज, ठीक ना। तो हम लोग ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको जब इसमें समझ में आ जाएगा हमारा वर्णमाला का, तो आगे का क्लास जो है, आगे का जो भी चीज़ें हैं आपको विस्तार से पढ़ने में आसानी रहेगा। आपका समझिए कि यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए हम लोग उसके बाद देखते हैं क्या है हम लोगों का ये हिंदी वर्णमाला, ठीक ना। आपको एकदम बेहतरीन बेसिक से बताएंगे। जो भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अगर देखें तो दो हमारे भेद ऐसे हैं। एक तो हमारा क्या आ जाएगा, स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वर के भी तीन भेद हैं। कौन? इनकी मतलब संख्या कितना है, इनकी संख्या कितनी है स्वर की, और इसके भेद कितने हैं, 3, और जो है कि इनकी मात्रा, इनको भी 3 भागों में, स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। संख्या कितना है, भेद कितना है और मात्रा कितनी है, ठीक। इसको भी हम लोग देखेंगे। संख्या इसकी स्वर की कितनी है, 11 है। कौन सी 11 संख्या है, तो आपको पता है ये अंक से अ तक, ठीक। अ से अ तक, ठीक। ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक। ये हमारा कितना हो गया, 11 हमारे हो गए। कितना हो गए, 11 हमारा क्या है, संख्या है इसकी स्वर की। अब इसका स्वर के भेद, स्वर के हमारे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें 1 मात्रा का समय लगे, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। ऐसे आपका इसकी परिभाषा बनती है, इसको आपको बताएंगे। ह्रस्व किसको बोलेंगे, दीर्घ किसको बोलेंगे, प्लुत किसको बोलेंगे, ठीक। आगे हम लोग सबको एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको डायग्राम बता रहे हैं। मात्राएं कितनी होती है, 10। अब देखिए यहाँ पे संख्या 11 है तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे अ की जगह पे कट गया है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ से शुरू होती है। तो आ की मात्रा, उसके बाद छोटी बड़ी की मात्रा, छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री ए ऐ ओ औ, ठीक ना। इसकी जो मात्रा है आपको मात्रा हो गया, यहाँ से आप देख लीजिए 10 मात्राएं होती है स्वर की। अब देखते हैं हमारा व्यंजन। जो हमारा वर्ण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार, एक स्वर एक व्यंजन, ठीक। तो हमारा स्वर हो गया व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण जो है कि स्वरों की सहायता से किया जाए, जिनका अपना जो है कि कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम व्यंजन कहते हैं, ठीक। देखते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मूल संख्या, जो हमारा व्यंजन होता है उसकी मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कुल संख्या आपको देखें तो कुल संख्या हमारी 39। कुल संख्या कई माना जाता है, कहीं 38 माना जाएगा, कहीं 39 माना जाएगा। ऐसे कई जगह कई किताबों में कई तरह से मिलता है, लेकिन आपको एक चीज़ बताएंगे, उसी को आप पढ़िएगा, ठीक। तो कुल संख्या 39 हो जाएगा हमारा। और भेद, इसके भेद कितने हो जाएंगे, 3 भेद हैं, ठीक। इसके भेद में भी हमारे 3 आएंगे, जो आपको यहाँ पे नीचे लिखे गए। ये हमारा डायग्राम चला है। देखिए, स्पर्श व्यंजन इसमें आ जाएंगे। अगर हम इसमें देखेंगे, मूल संख्या को हम लोग देख रहे हैं, मूल संख्या में हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन पहला आएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इसमें जो हमारा 33 बना है, मूल संख्या 33 कैसे बना है, क्या क्या इसमें आता है उस 33 में। पहला हमारा आ जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है, 25 हो। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जो क से म तक, क से म तक, यानी जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन, इसको हम लोग उदित व्यंजन भी बोलते हैं। एक शब्द में अगर बोले तो इसको उदित व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक। स्पर्श व्यंजन मतलब जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए जो वर्ण निकले, उसी को हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जो वर्ग के साथ भी गाते हैं तो वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन भी बोलते हैं इसको। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, क से म तक। उष्म व्यंजन स ये होती है 4। सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कुल कितना, 33। तो जो है कि हमारा व्यंजन की जो संख्या होती है, मूल संख्या वो कितनी होती है, 33।
कुल संख्या देखें तो 39 होती है। उसमें अस्पर्श व्यंजन आपको जुट जाएगा 25 गो हो गया, अंतस्थ व्यंजन 4 गो हो गया, उष्म व्यंजन 4 गो हो गया, संयुक्त व्यंजन 4 गो हो गया और द्विगुण व्यंजन जो है कि 2 गो हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा कितना 39 गो, टोटल देखेंगे तो 39 हो जाएगा, ठीक। और भेद में हमारे 3 अस्पर्श व्यंजन में 25 गो, अंतस्थ व्यंजन में 4 गो और उष्म व्यंजन में 4 गो। ये हमारा डायग्राम चल रहा है, ठीक ना। आप हम लोग आगे इसी को पढ़ेंगे विधिवत से। और देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं कि कुल 52 वर्ण आते हैं। वर्णमाला में कुल कितने हैं 52 वर्ण हैं, जिसको आपको याद करने का बहुत बेहतरीन एक ट्रिक भी बताए हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठा इचुएसा नाम तालु रिटुलासा नाम मुदा लिटुलासा नाम दंता, ठीक ना। ऐसे आपको ट्रिक बताए हैं, आप जाकर के देखिएगा यूट्यूब पे सर्च मार करके वर्णमाला याद करेगा, ठीक है। आपको 52 वर्ण आपको चुटकियों में होंगे, एक फटाक से एकदम याद कर ले जाएंगे 2 मिनट में। देखिएगा वर्णमाला को भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक हमारा ये जो पीछे हम लोग देखे हैं वो स्वर हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन वही चीज़ है वहाँ से, और यहाँ पे इसको बांट करके आपको दूसरे तरीके से डायग्राम से इसको हम लोग देखना है। ऐसे इसमें भी क्या क्या होता है, ठीक ना। तो स्वर को हम लोग अच कहते हैं। जो हमारा प्रत्याहार है ना, संस्कृत में जो 42 प्रत्याहार है उसी में देखा जाए तो हमारा जो स्वर है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और व्यंजन जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इसको हम लोग व्यंजन को हल बोलते हैं और स्वर को अच बोलते हैं। आपको यहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं स्वर को 3 भागों में, जो वहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से बांटे थे वही चीज़ है यहाँ पे। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर, यानी जो हमको आप ह्रस्व स्वर कहिए या लघु स्वर कहिए या मूल स्वर कहिए, ठीक। मूल स्वर कहिए, ये हम लोग इसका होता है 4। इसमें कितने होते हैं स्वर 4, आ ई उ और री, इसमें 4 होते हैं, ठीक। आ ई उ और री। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको गलत हो रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब फंस गया है। यहाँ पे आपको गलत ये हो रहा है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है, डबल आ हो गया है, ठीक ना। डबल आ का आ हो गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ और आएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको और आएगा, डबल टाइपिंग हो गया। इसको हम बना रहे हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, समय दीजिए 1 सेकंड। टाइपिंग गुलशन महोदय ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ठीक। सिर्फ और, ठीक, सिर्फ और है आपका, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, आप उसको ध्यान दीजिएगा। देखते हैं तो हमारा जो ह्रस्व स्वर है, जो हमारा ह्रस्व या लघु या मूल स्वर है, ह्रस्व लघु या मूल स्वर का ये 4 होते हैं, अ ई उ और री। उसके बाद देखते हैं दीर्घ या गुरु स्वर या संधि स्वर। दीर्घ या गुरु स्वर या संधि स्वर का ये हमारे 9 होते हैं, ठीक। इसमें से बांटा गया है, ठीक ना। इसमें हमारा जो आ जाएगा यहाँ से अ निकल गया तो यहाँ पे आ बच गया, यहाँ पे छोटी है तो यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटा ऊ है तो यहाँ पे बड़ा ऊ बच गया है। उसके बाद ए आए ओ औ, ये हमारे कितने हो गए 9 हो गए, ठीक। अब इनको 2 भागों में बांट दिया गया, ये हमारे 2 भागों में बढ़ गए हैं। एक मूल दीर्घ स्वर और एक हमारा हो जाएगा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन मूल दीर्घ स्वर है, कितनी संख्या है तो इसकी 3 होती है, यही पूछा है। आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ, इसी में से निकल गया है। और संयुक्त दीर्घ स्वर में ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ और औ। जो मूल दीर्घ स्वर है उसको हम लोग सजातीय स्वर बोलते हैं, और जो हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर है उसको विजातीय स्वर। आपको सारे आगे एक एक तोड़ के बताएंगे, एक एक चीज़ें कि कैसे बना है, सजातीय स्वर क्यों हो गया, विजातीय स्वर क्यों हो गया, संधि स्वर क्यों होता है, ठीक ना, क्यों आपको ऐसे बोला जाता है, ठीक ना। सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये डायग्राम है, इसको बस डायग्राम समझिए आप। उसके बाद व्यंजन, इसको 3 भागों में बांट लेते हैं, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, ठीक। 3 नाम से जानते हैं, क से म तक जो इसमें होते हैं 25 गो, क से म तक आपको ये 3 नामों से जानता है। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन का ये वर्ग के साथ आता है 5-5 गो के पेयर बना करके, और नहीं तो आप उसको उदित व्यंजन के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 गो आता है, य र ल व, और उसमें व्यंजन आपका 4 गो आता है, स स स और ह, स र हल, ठीक। ये हमारे इसके ऐसे भेद हो गए। आपको बस यही डायग्राम समझना था। हम लोगों का अभी ये पूरा जो है कि आपको वर्णमाला का जो है कि निचोड़ आपको डायग्राम था। वर्णमाला में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसी को हम लोगों को पढ़ना है, यही है मेन, इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ से याद भी कर ले जाएंगे, आपका समझिए कि 20 से 30% आपको वर्णमाला तैयार होगा। यही चीज़ है, बस उसमें परिभाषा जानना है और थोड़ा सा उसका विस्तार जानना है। आपको पूछ लेगा कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा ह्रस्व दीर्घ स्वर नहीं है, प्लुत स्वर जो है कि आपका ह्रस्व स्वर, ठीक ना। ऐसे आपका आता है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, ठीक ना। ये हमारा प्लुत स्वर 1 होता है। प्लुत स्वर कितना होता है, 1 होता है सिर्फ ओम,
ओम ओम ओम, जिसको हम लोग जिसमें 3 मात्रा के समय लगे, जिसे पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं कि मोहना रे, ठीक ना, जो देर तक आवाज़ वो अपने फेंकते हैं, ठीक ना, वही हमारा है प्लुत स्वर, ठीक ना। तो सारे चीज़ को आपको बताएंगे। आप देखिएगा ये हम लोगों का डायग्राम तैयार हो गया। इस डायग्राम को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भेद कितना होता है, संख्या क्या है, ठीक ना, मात्रा कितनी होती है, मूल संख्या कितना होता है, कुल संख्या कितना होता है, ये सब क्या क्या है। इसमें अस्पष्ट व्यंजन में कितनी संख्या आती है, अंतस्थ व्यंजन में कितनी संख्या आती है, उष्म व्यंजन में कितनी संख्या आती है। अंतस्थ व्यंजन हमारा क्या हो जाएगा, य ल व, उष्म व्यंजन स स स, ठीक ना। उसी तरह हमारा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म व्यंजन स स स, संयुक्त व्यंजन क छ तर ज्ञ। उसके बाद हमारा ये हमारा द्विगुण वर्ण ड ढ, ठीक ना, ये होते हैं हमारे सब। आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ आए। आप चलते हैं, अगला आपको टॉपिक रहेगा जो है कि पूरा इसका विस्तार एक एक चीज़ को उठाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को। आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको विस्तार से एक एक चीज़ें आपको बताई जाती है, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन भी कक्षाएँ आपकी दी जाती है, ठीक ना। थैंक्स।